भारत के असल मायनों में रत्न, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक और भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक रतन टाटा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। भारत का रत्न उन्हें कहा जाता है और हो सकता है कि बहुत जल्द उन्हें भारत रत्न भी मिल जाए। हालांकि उनके जीते जी मिलता तो ये उनके सम्मान को और बढ़ाता, लेकिन टाटा साहब वो व्यक्ति हैं जिनका सम्मान हर कोई व्यक्ति करता है। टाटा साहब वो व्यक्ति हैं जो अरबपति होने के बावजूद अपनी सादगी से, जिंदा दिली से, अपने नेक दिल से सभी का दिल जीत लेते थे। बहुत लोगों की उन्होंने मदद की, देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा साहब की पूरी जिंदगी तन्हाई में बीती, कभी शादी नहीं की। एक ऐसा किस्सा है जिसे सुनकर आप गमगीन हो जाएंगे और आपको लगेगा यार हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। टाटा साहब की कंपनी का रसोई में इस्तेमाल होने वाला नमक से लेकर आसमान में सैर करने वाले फ्लाइट तक टाटा साहब की देन होती है। हर आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन टाटा साहब अकेले रह गए। टाटा साहब ने शादी नहीं की। ये सवाल कई बार खड़ा हुआ, लेकिन आज इसका जवाब हम आपको देंगे। इंडिया चाइना वॉर वो वजह जिसकी वजह से रतन टाटा ने शादी नहीं की। रतन टाटा ने पूरी जिंदगी अकेले गुजारी, कभी शादी नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी उन्हें प्यार नहीं हुआ। प्यार हुआ, बात शादी तक भी पहुंची, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शादी ना करने का फैसला लिया। रतन टाटा ने एक बार अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातचीत की थी, अपनी प्रेम कहानी का जिक्र किया था। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जब अमेरिका के लॉस एंजलिस में पढ़ाई कर रहे थे, तब पहली बार उन्हें प्यार हुआ था। रतन टाटा ने अपने प्यार के बारे में बताया कि वो बहुत अच्छा समय था, मौसम बहुत खूबसूरत हुआ करता था। लेकिन तभी इंडिया चाइना वॉर प्यार का दुश्मन बन गया। रतन टाटा ने बताया कि लॉस एंजलिस में एक लड़की से प्यार हुआ, मन ही मन फैसला किया कि शादी करेंगे। इस दौरान खबर पहुंची कि उनकी दादी की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से टाटा साहब को लॉस एंजलिस से इंडिया वापस लौटना पड़ा। रतन साहब करीब 7 सालों से अपनी दादी से नहीं मिले थे। दादी की खबर सुनकर वो इंडिया लौटे। रतन टाटा ने कहा कि मैंने सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वो भारत आएगी, लेकिन 1962 में इंडिया चाइना वॉर की वजह से लड़की के माता पिता इस शादी के लिए नहीं राजी हुए और उन्होंने साफ इनकार कर दिया और वहीं रिश्ता टूट गया। रतन टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला था। 2012 में रिटायरमेंट लिया। अरबों रुपए उनके नाम रहे, लेकिन मोहब्बत जो थी वो नहीं पूरी हो पाई। हालांकि टाटा साहब सच्चे प्यार की मिसाल जरूर बन गए। अरबपति होने के बावजूद रतन टाटा ने मोहब्बत ना मिलने की वजह से जिंदगी कुंवारी निकाली। पहले प्यार की याद में ही पूरी जिंदगी निकाल दी। अपनी जवानी जो थी वो टाटा ग्रुप को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में लगा दी। रतन टाटा वो व्यक्ति हैं जिनके ना होने पर सारी दुनिया ये कह रही है कि सच्चा प्यार जो है वो एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। और टाटा साहब ने ये प्रूव कर दिया। अपनी प्रेमिका से रिश्ता टूटने के बाद कभी प्यार की तलाश नहीं की। शायद वो जानते थे कि वो किसी और से प्यार नहीं कर पाएंगे। मौजूदा दौर में हमारा जो प्यार से विश्वास टूट रहा है, जब लोग अलग अलग रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, उस वक्त टाटा साहब ने ना सिर्फ अपनी दरिया दिली, ना सिर्फ अपने बिजनेस, बल्कि अपनी मोहब्बत के लिए भी जाने जाएंगे। और लोग कहेंगे कि कोई था जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने प्यार की याद में गुजार दी। आज के दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसने अपने प्यार की याद में पूरी जिंदगी गुजारी हो। रतन टाटा जैसे सच्चे प्यार करने वाले कुछ ही होते हैं, और यही वजह है कि उनकी मोहब्बत का किस्सा भी आज हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि एक एरा के एंड की शुरुआत हुई है। आज पूरा देश गमगीन है। पूरे देश को दुख है कि आज रतन टाटा का निधन हो गया। पूरी दुनिया में इस बात का शोक भी मनाया जा रहा है।